बच्चों हमने अब तक सिंपल एनायन पढ़े, कैटायन पढ़ चुके हम लोग, कैटायन पढ़ने के बाद हम लोग सिंपल एनायन पढ़ चुके। अब जो एनायन है उसी के नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन क्या चीज होती है? ए कोई भी आपका नॉन मेटल है, जैसे सल्फर, ये सल्फेट है, सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में SO4-2 चार्ज होता है। तो ये जो एटम होगा ये कोई सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन होता है, इसे हम ऑक्सो एनायन कहते हैं। कुल मिला के ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं, ऑक्सी एसिड्स, उससे H+ को रिमूव करने के बाद जो एनायन बनेंगे उन्हें हम ऑक्सो एनायंस कहते हैं। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो SO4 2- आयन बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड से हमें मिला सल्फेट आयन। अब यहां बच्चों एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिन एसिड का सफिक्स इक एसिड होगा, इक एसिड, उन ऑक्सो एनायन का जो सफिक्स होगा ना वो 8 होगा। ये देखिए आप, सल्फ्यूरिक इक, तो जो एंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8, यानी सल्फेट। अगर एसिड्स का सफिक्स जो है वो अस एसिड है, इक एसिड अस एसिड, ध्यान दीजिएगा, अस एसिड, तो जो एनायन होंगे उनका जो एंड आएगा वो सफिक्स आइट से करेंगे हम। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, तो इसका जो एनायन बनेगा बच्चों H को निकालने के बाद SO3-2, तो उसका जो नॉमेनक्लेचर हम करेंगे वो क्या करेंगे? सल्फाइड, एंड विद आइट, ITE, यानी ऐसा एसिड, ऑक्सो एसिड जिसका एंड इक एसिड से हो रहा है, उसका ऑक्सो एनायन का एंड 8 से होगा। जिसका एंड एसिड का एंड अस एसिड से हो रहा है, उस ऑक्सो एनायन का एंड आइट से होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन, सल्फ्यूरस एसिड से सल्फाइट आयन। एक बात और बता दें, कौन से एसिड के एंड में हम लोग इक एसिड या 8 का यूज करेंगे? 8 का जनरली यूज किया जाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। हम जानते हैं कि जो सल्फेट है उसमें सल्फर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और जो आइट है उसका यूज किया जाता है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। बच्चों अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18, अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग एलिमेंट के ऑक्सो एनायंस के लिए प्रेफिक्स और सफिक्स जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन मेन ये 2 बात आपको याद रखनी है, जिन एसिड का एंड इक से होता है उनके एनायन का एंड 8 से होता है, और जिन एसिड का एंड अस से होता है उनके एनायन का एंड आइट से होता है। इसे समझने के बाद अब हम एक एक ग्रुप वाइज ऑक्सो एनायंस को स्टडी करते हैं। ऑक्सो एनायन को बच्चों हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूं ग्रुप नंबर 18th ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस के ऑक्सो एनायंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो 18th ग्रुप है उसके अंदर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जीनॉन के 2 ऑक्सो एनायन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनमें जो एक ऑक्सो एनायन है दैट इज XeO6-4, दूसरा है XeO4-2। तो बच्चों देखो XeO6-4 है, यानी कि जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है? +8 है, और यहां पर जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है तो इसमें हम लोग एक प्रेफिक्स का यूज करते हैं। प्रेफिक्स है पर, और सफिक्स होगा 8।
तो प्रेफिक्स है पर, सफिक्स होगा एट, तो जो नाम बनता है वो बनता है बच्चों परजीनेट आयन, ये नाम बन जाएगा इसका। एक बार और देख लें, इसमें प्रेफिक्स पर का यूज बहुत ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेफिक्स पर का यूज किया जाता है, सफिक्स एट, तो इसका नाम हो गया परजीनेट आयन। और जो दूसरा वाला है जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके अंदर प्रीफिक्स का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ सफिक्स का यूज किया जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा जीनेट आयन। तो मेरा मतलब यह है कि आपको ग्रुप नंबर 18 के अंदर जीनोन के ये 2 ऑक्सो एनायन पता होने चाहिए। ये है परजीनेट आयन और ये है जीनेट आयन। बच्चों इसमें -4 की जगह अगर हम 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे यानी H4Xe O6 फॉर्मूला बन जाएगा, तो उस एसिड का नाम हो जाएगा परजेनिक एसिड, यानी हम इसके ऑक्सी एसिड को भी बना सकते हैं। इसी तरह से यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो जो नाम हो जाएगा H2XeO4 वो हो जाएगा जेनिक एसिड। तो यहां से जो ऑक्सो एसिड का नाम आएगा वो परजेनिक एसिड और यहां से जो आएगा वो आएगा जेनिक एसिड। तो ये तो बच्चों हुआ ग्रुप नंबर 18। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 17 की। ये जो 17 ग्रुप है, इस 17 ग्रुप के अंदर हेलोजन आते हैं, आपको पता है, और हेलोजन के अंदर जो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सो एनायन में जो एलिमेंट होंगे जैसे हेलोजन है या जीनोन है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी वो प्लस में होंगी। तो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर पाई जाती है। तो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +7। तो जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके लिए जो प्रेफिक्स है वो तो लगाया जाता है पर, और जो सफिक्स है वो लगाया जाता है 8। अब आते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेफिक्स नहीं आता, 8 से एंड हो जाता है। +3 के अंदर प्रेफिक्स नहीं आता, 8 से एंड हो जाता है। और +1 के अंदर कोई प्रेफिक्स नहीं आता, प्रेफिक्स आता है हाइपो आता है, याद रखना है आपको ये। पर आता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट वाली में, और हाइपो आता है लोवेस्ट वाली में। तो हाइपो और 8 से एंड कर देंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है क्लोरीन के ऑक्सो एनायन ClO4-। ClO4- में क्लोरीन अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हो। मैं वापस रिपीट कर लूं, +7 है तो प्रेफिक्स पर आएगा, सफिक्स 8 आएगा। +5 है तो प्रेफिक्स का यूज नहीं किया जाएगा, +3 में भी प्रेफिक्स नहीं आएगा। +5 में 8 रहेगा सफिक्स, लेकिन +3 और +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां एंड हम 8 से करेंगे। +1 में याद रखेंगे सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका प्रीफिक्स हाइपो आएगा। जैसे ClO4- है, ClO3-। अच्छा, इसको रटने का तरीका बता देती हूं। ऑक्सीजन कम करते जाओ, माइनस एज इट इज रहेगा। ये देखो बच्चों, हम ऑक्सीजन कम करते जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होता जा रहा है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जा रहा है क्योंकि हम एक ऑक्सीजन को कम करते जा रहे हैं। तो यहां +7, यहां +5, या +3, या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर क्लोरेट आयन। ये नाम हो जाएगा क्लोरेट आयन। ये हो जाएगा क्लोराइट, IT लगाना पड़ेगा अपने को। ये देखिए आप +3 में क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। ClO- के अंदर हम क्या लिखेंगे? हाइपोक्लोराइट। कौन सा आयन हो जाएगा? हाइपोक्लोराइट। तो जैसे मान लो अपने को एक एग्जांपल दिया गया कि NaOCl का नाम क्या है? NaOCl का क्या नाम है? तो Na मतलब सोडियम और ClO- यानी कि हाइपोक्लोराइट, तो नाम क्या हो जाएगा? नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइपो, मैं यहां लिख रही हूं नीचे, क्लोराइट। सो इट्स नेम इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इस तरह से ये सारे क्लोरीन के ऑक्सो एनायन हुए।
क्लोरीन के ऑक्सो एनायन के साथ हम ब्रोमीन के ऑक्सो एनायन लिख सकते हैं और आयोडीन के ऑक्सो एनायन भी लिख सकते हैं, जो हम लिखने जा रहे हैं आगे। अब हेलोजन फैमिली में सारे ऑक्सो एनायन लिख लेते हैं और सारे ऑक्सो एसिड बना लेते हैं बच्चों। देखो कैसे, जैसे मैंने क्लोरीन लिया था, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस, सारे ऑक्सो एनायन के नाम लिख देंगे हम। इसी तरह से BrO4 माइनस, BrO3 माइनस, BrO2 माइनस, BrO माइनस, इन सब के नाम लिखेंगे हम लोग। तो ये हुआ बच्चों पर क्लोरेट आयन, ये हुआ क्लोरेट आयन, ये हुआ क्लोराइट आयन, ये हुआ बच्चों हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, इसी तरह से ये हुआ आपका पर ब्रोमेट आयन, आयन सब हैं ये, इसलिए ये हुआ ब्रोमेट, ब्रोमेट। ये हुआ बच्चों ब्रोमाइट आयन, ब्रोमाइट आयन। ये हुआ हाइपो ब्रोमाइट आयन। ओके, ये ब्रोमीन के हो गए। इसी तरह से हम लोग आयोडीन के बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इनके अब ऑक्सी एसिड भी बनाते हैं। ऑक्सी एसिड में जितना एनायन है उतने हाइड्रोजन जोड़ दोगे आप। ओके, तो देखो बच्चों, यहां मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ा तो बना HClO4, यानी कि बना पर क्लोरिक एसिड। उल्टा बोल सकते हैं ना, जिस एनायन का एंड 8 से हो रहा होगा उसके एसिड के पीछे इक आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। फिर HClO3, HClO2, HClO, अब इनके नाम लिख देंगे हम। ये हुआ क्लोरिक एसिड, ये हुआ क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। फिर से वही बात, जिस आयन का एंड आइट से होगा उसके एसिड का एंड अस एसिड से होगा, ऐसे ये हुआ हाइपोक्लोरस एसिड। कंप्लीट। इसी तरह से ब्रोमीन वाले बना लेते हैं, HBrO4, HBrO3, HBrO2, HBrO, इनके नाम लिख देंगे। पर ब्रोमिक एसिड, ठीक है, ये हुआ ब्रोमिक एसिड। ये हो गया बच्चों ब्रोमस, ब्रोमस एसिड। और ये हुआ हाइपो ब्रोमस, ब्रोमस एसिड। तो यहां एक बात देखी हम लोगों ने कि ऑक्सो एनायन के नाम आ गए हमें, और ऑक्सो एनायन से संबंधित उनके ऑक्सी एसिड्स के भी नाम लिख दिए। जिन एनायन का एंड 8 से होगा उनके एसिड का एंड इक से होगा, जिन एनायन का एंड आइट से होगा उनके एसिड का जो एंड होगा वो अस एसिड से होगा। अब हम यहां पर कुछ आयोडीन के भी लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा IO4 माइनस, तो ये क्या हो गया बच्चों, पर आयोडेट आयन। इसी तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी, IO3 माइनस, IO2 माइनस और IO माइनस। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे अपने को एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको फॉर्मूला बनाना है सोडियम हाइपो आयोडाइट। अब आपको इसकी फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करनी है सोडियम हाइपो आयोडाइट की। तो सोडियम यानी Na प्लस और हाइपो आयोडाइट मतलब आईओ माइनस, तो ये हो गया OI या आईओ। तो NaOI सही नाम हो जाएगा सोडियम हाइपो आयोडाइट का। ऐसे ही मुझे दूसरा एग्जांपल दिया, पोटेशियम पर क्लोरेट। तो मैंने आपको कल बताया था कि पोटेशियम यानी K प्लस, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि पोटेशियम यानी K प्लस और पर क्लोरेट यानी कि ClO4 माइनस। तो फॉर्मूला क्या बना, KClO4 यानी कि पोटेशियम पर
क्लोरेट। तो बच्चों अगर आपको कैटायन का नाम और एनायन के नाम पता है तो आप आसानी से नाम से फॉर्मूला बता सकते हो और फॉर्मूला से आप उसका नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से ये हैलोजन फैमिली हमारी ऑक्सो एनायन और ऑक्सी एसिड्स के साथ कंप्लीट हो गई। भैया बच्चों पोटेशियम परक्लोरेट को मैं इस तरह बना देती हूं। पोटेशियम परक्लोरेट जैसा कि मैंने बोला कि पोटेशियम यानी के और परक्लोरेट यानी ClO4 माइनस, तो KClO4 जो है बच्चों उसे कहेंगे हम पोटेशियम परक्लोरेट। इसका मतलब बच्चों वही बात है कि अगर हमें कैटायन पता है एनायन पता है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फॉर्मूला है तो उससे उसका नाम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग 16th ग्रुप में ऑक्सो एनायंस के बारे में बात करते हैं। 16th ग्रुप में सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम के ऑक्सो एनायन के बारे में बात करेंगे। इनमें मेनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 और +4 पाई जाती है बच्चों। अब जैसे शुरुआत करते हैं हम सल्फर के ऑक्सो एनायन से, तो सल्फर के ऑक्सो एनायन में मोस्ट इंपॉर्टेंट SO4-2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है हमें पता है। इसी तरह से SO3-2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें तो सफिक्स आ जाएगा 8। यहां पर दो ही नाम होते हैं 8 और 8, ठीक है। तो जो 8 होगा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आएगा, +6 और ये +4 में। ये है सफिक्स, ये किसके सफिक्स है, ऑक्सो एनायन के सफिक्स है। तो अब लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका नाम हो गया सल्फेट, तो बच्चों इसका नाम हो गया सल्फाइट। अब अगर हम इनके ऑक्सी एसिड बनाए, ऑक्सी एसिड, तो इसमें उतने ही हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है H2SO4 और यहां आ जाता है H2SO3। तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक, एक लग गया ना पीछे एसिड, इसका नाम आ जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, अस लग गया पीछे। तो ये सल्फर के 2 ऑक्सो एनायन हुए और ये उनके ऑक्सी एसिड्स हुए। अब इसके बाद आते हैं सल्फर के बाद हम SeO4 2-, SeO3 2-, TeO4 तो सल्फर के बिल्कुल नीचे बच्चों है सेलिनेट, सेलेनियम यानी कि ये +6 ये +4 ये +6 ये +4, ओके। सेलेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नाम हो जाएगा सेलिनेट आयन और ये सेलिनाइट आयन, सेलिनाइट। ये टेल्यूरेट, टेल्यूरेट और ये टेल्यूराइट। अच्छा एक बात और क्लियर बता दूं मैं आपको, ऑक्सो एनायन हो या BIN बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो, इसको समझने के लिए पढ़ने के लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो इनसे कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड आप बना देंगे, उनके नाम उसी तरह से लिख देंगे। जैसे सेलिनेट है तो सेलिनिक एसिड आ जाएगा, यहां पर सेलिनस एसिड आ जाएगा, तो इस तरह से इनके नाम बन जाएंगे। तो बच्चों ये तो हुए ऑक्सो एनायन, ऑक्सो एनायन ऑफ 16th ग्रुप। 16th ग्रुप के ऑक्सो एनायन में एक और ऑक्सो एसिड में एक और फेमस नाम है, वो है पायरो, पायरो ऑक्सो एनायन। तो थोड़ा सा पायरो ऑक्सो एनायन को समझते हैं कि पायरो ऑक्सो एनायन किसे कहते हैं, क्या होता है। जो भी ऑक्सो एनायन है आपके पास, उसमें से एक ऑक्साइड को माइनस कर दे तो जो भी बचेगा वो पायरो बच जाएगा, पायरो और उसका नाम आ जाएगा। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं। मेरे पास है सल्फेट, सल्फेट को डबल करके हम एक ऑक्साइड आयन को घटा देते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है बच्चों H2O7। ये देखिए आप, O7 इसलिए एक ऑक्सीजन -2 गया, फॉर्मूला आता है बच्चों H2O7-2।
तो बच्चों इसका नाम, क्योंकि ये सल्फेट से बना है ना, बस मैं नाम में आगे पायरो लगा दूंगी, नाम आ जाएगा पायरो सल्फेट आयन। तो पायरो इज फेमस फॉर विच ग्रुप एलिमेंट? 16th ग्रुप, 15th, 14th एंड 13th ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सो एनायन में पायरो ऑक्सो एनायन फेमस है। मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर रिपीट कर देती हूं कि जो भी ऑक्सो एनायन है उसको डबल करके एक O2 माइनस यानी ऑक्साइड आयन को घटा देंगे तो इससे पायरो ऑक्सो एनायन बन जाएगा। उसका नॉमेनक्लेचर उसी ऑक्सो एनायन पर बेस्ड होगा जिसे उसे बनाया गया है, बस आगे आप प्रेफिक्स के तौर पर पायरो लगा देंगे। अब आता है पायरो एसिड। ये तो हुआ पायरो ऑक्सो एनायन। पायरो एसिड कैसे बनेगा बच्चों? पायरो एसिड बनाने के लिए जो भी ऑक्सी एसिड होगा, जैसे H2SO4 है, उसको डबल करके दो H2SO4 को आपस में पानी निकाल देना है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल आउट कर देंगे। जो भी ऑक्सी एसिड है उसमें से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो पायरो एसिड बन जाता है, यानी हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला H2S2O7। तो पायरो की डेफिनेशन क्या हुई? दैट रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल बाय टू ऑक्सी एसिड्स, द ऑब्टेन्ड एसिड नेम्ड एज पायरो एसिड। तो ये हो जाएगा बच्चों पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल और उनमें से पानी निकाला गया तो बन गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और ऑक्सो एनायन बनाने के लिए क्या करते हैं? जो भी ऑक्सो एनायन है उसको डबल करके उसमें से O2 माइनस को घटा दो। ये देखिए आप H2O8 थे, एक को घटा दिया तो H2O7, चार्ज -2 बच गया, तो ये बन गया पायरो सल्फेट आयन। और ये बन गया बच्चों पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से अगर हमने H2O7-2 की जगह सेलिनियम ले लिया होता तो पायरो सेलिनेट बन जाता, या टेल्यूरियम ले लिया होता तो पायरो टेल्यूरेट बन जाता। पायरो सल्फेट होता है बच्चों H2O7-2, तो पायरो सेलिनेट हो जाएगा Fe2O7-2, पायरो टेल्यूरेट Te2O7-2। ये जो पायरो है ये एक कॉमन प्रेफिक्स है। आप पायरो की जगह इसको बोल सकते हो डाई सल्फेट। क्यों बोल सकते हैं डाई सल्फेट? क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने दो सल्फेट आयन लिए और दोनों में से एक ऑक्साइड को घटाया। तो जब हम लोग पायरो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो पायरो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कि जो भी ऑक्सो एनायन है उससे एक ऑक्साइड को माइनस किया तो बन जाता है पायरो ऑक्सो एनायन। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास दो सल्फेट थे और उसमें से मैंने एक O2 को घटा दिया तो मुझे मिल गया H2O7-2। तो वी कैन राइट इट डाई सल्फेट ऑल्सो। डाई सल्फेट आयन भी है ये। कौन सा आयन है ये? डाई सल्फेट आयन। तो अगर मान लो मैंने 3 लिया होता, 3 सल्फेट लिए होते और 3 सल्फेट लेकर एक एक सल्फेट यूनिट जुड़ती जाती है ना, तो जितने भी सल्फेट है, जितने भी आप ऑक्सो एनायन को जोड़ते जा रहे हो उसमें से आपने एक कम करके ऑक्साइड को माइनस करते गए। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो S3, ऑक्सीजन 12 में से 2 चले गए बच्चों तो 10, और जो चार्ज बनेगा वो बचेगा, वो चार्ज -2 यानी 6, और हमारे पास यहाँ 4, यहाँ 4, तो ये -2। तो फॉर्मूला बनता है S3O10-2। अब आपने जो फॉर्मूला बनाया उससे जो बना वो क्या बन गया? ट्राई सल्फेट आयन।
तो ऐसे आप ट्राई सल्फेट, टेट्रा सल्फेट, पेंटा सल्फेट, इस तरह से इनको कंटिन्यू बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, कैल्शियम पायरो सल्फेट अपने को बनाना है। एग्जाम्पल, कैल्शियम पायरो सल्फेट बनाना है। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca+2 आयन का, और पायरो सल्फेट का फॉर्मूला S2O7-2। तो बच्चों फॉर्मूला जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? CaS2O7। दिस इज कैल्शियम पायरो सल्फेट। इसी तरह से और आगे बढ़े, एग्जाम्पल लेते हैं अगला। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, हमें बोला सोडियम पायरो सेलिनेट बनाना है। तो पायरोसेलिनेट क्या होता है बच्चों? पहले सोडियम Na+, पायरोसेलिनेट होता है Se2O7-2। तो एक पायरोसेलिनेट के लिए हमें 2 सोडियम चाहिए, तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? Na2S2O7, सॉरी Ac2, सेलिनेट है ना क्योंकि, Ac2। तो द फॉर्मूला इज Na2Ac2O7। तो ये बच्चों बन जाएगा सोडियम पायरोसेलिनेट। तो कुल मिला के जो पायरो प्रेफिक्स है, इट इज कॉमन फॉर 16, 15th, 14th एंड 13th ग्रुप। पायरो बनाने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि 2 ऑक्सो एनायन लेकर उसमें से एक ऑक्साइड को हमें माइनस करना है।